देखिए फ्रेंड्स, रूल फिफ्थ है, ए सुपोजिशनल सेंटेंस ऑफन स्टार्ट्स विद इफ, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, suppose, I wish, we wish, he wishes, she wishes, etc. It expresses suppositional or impossible condition. In this sentence, a singular or plural subject always takes plural verb were. ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि एक सुपोजिशनल सेंटेंस यानी कि जो इम्पॉसिबल सेंटेंस होता है या हम कहें जो इमेजिनरी सेंटेंस होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी सेंटेंस जो होता है, जो स्टार्ट होता है इफ से, एज दो से, इफ ओनली से, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेज और शी विशेज, इनसे जब कोई इमेजिनरी सेंटेंस या सुपोजिशनल सेंटेंस स्टार्ट होता है और ये क्या एक्सप्रेस करता है, ये सुपोजिशन को एक्सप्रेस करता है, यानी कि ये संभावना को एक्सप्रेस करता है, रियलिटी को एक्सप्रेस नहीं करता है, ये संभावना को एक्सप्रेस करता है, यानी कि इम्पॉसिबल संभावना को, भैया काश ये होता, काश वो होता, इस चीज़ को अगर ये एक्सप्रेस करता है, इस चीज़ को ये एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों में इन दिस सेंटेंस इस सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट, तो ऐसे वाक्यों में जो सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा वर अपने साथ लेगा, यानी कि वो हमेशा एज ए प्लूरल वर्ब किसको लेगा अपने साथ, वर को लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि एग्जांपल है, इफ़ ही वर माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी। इफ़ ही वर माई बॉस, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर वो मेरा बॉस होता, यानी कि रियलिटी उसने नहीं बताई है भाई वो मेरा बॉस है, लेकिन वो इमेजिन कर रहा है, अगर वो मेरा बॉस होता तो वो मुझे सस्पेंड कर देता, वो मुझे नौकरी से निकाल देता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा वाक्य, ये वाक्य कौन सा हो गया, सुपोजिशनल सेंटेंस हो गया है ये, जिसमें यानी कि एक इमेजिनरी सिचुएशन को क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर वो मेरा बॉस होता तो वो मुझे निकाल देता। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, ही है, जो कि सिंगुलर है, लेकिन ऐसे वाक्यों में हमें वर्ब कौन सी लेनी है, वो हमेशा वर लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, हमेशा वर्ब ऐसे वाक्यों में कौन सी लेनी है, वर लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, इफ़ ही वाज माई बॉस, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसमें वाज लिया हुआ जो कि गलत है, क्योंकि ये सुपोजिशनल सेंटेंस है और ऐसे सेंटेंस में और ऐसे सेंटेंसेस में किसका यूज़ करते हैं, वर का यूज़ करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ। ही टाक्स टू मी एज इफ़ ही वर द हेड मैन ऑफ द विलेज, यानी कि ही टाक्स टू मी, वो मुझसे बातें कर रहा है, एज इफ़ मानो ही वर द हेडमैन ऑफ द विलेज, यानी कि वो विलेज का मुखिया हो, इस तरीके से वो मुझसे बात कर रहा है। यानी कि वो है नहीं मुखिया, वो हम मान लेते हैं भाई ये बात तो नू करे जनू के मुखिया लग रहा हो किते। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारा क्या है, सुपोजिशनल सेंटेंस है फ्रेंड्स। ठीक है, आई विश ही वर द सरपंच ऑफ द विलेज, मेरी इच्छा है कि काश वो विलेज का सरपंच होता, यानी कि इच्छा जाहिर कर रहा है, कोई रियलिटी नहीं बता रहा है, काश वो गांव का सरपंच होता, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ही के साथ वर आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, फिर उसके बाद है, ए कंडीशनल सेंटेंस ऑफन स्टार्ट्स विद इफ, एज दो, वैन, अनलेस, एट्सेट्रा, इट एक्सप्रेसेस रियल सिचुएशन। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस है लेकिन वो स्टार्ट किससे हो रहा है, इफ़ से स्टार्ट हो रहा है, एज इफ से, एज से, सॉरी, इफ़ से, एज इफ से, एज दो से, वैन से या अनलेस से। ठीक है, और वो रियलिटी को एक्सप्रेस कर रहा हो, वो किसको एक्सप्रेस कर रहा हो, रियलिटी को, नोट इमेजिनरी सिचुएशन, रियलिटी को ये एक्सप्रेस कर रहा हो, तो इन द सेंटेंसेस ए सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम किसका यूज़ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि सॉरी, और ए प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स ए प्लूरल वर्ब, यानी कि देखिए अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस आ जाए जिसमें इमेजिनरी को शो किया गया हो, जिसमें इमेजिनरी को शो किया गया हो, तो वहाँ पर क्या होगा, हमेशा वर्ब के रूप में क्या आएगा, वर आएगा। लेकिन अगर वो रियलिटी को शो कर रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जैसे कि इफ़ ही कम्स हियर आई विल हेल्प मी, आई विल हेल्प हिम, अगर वो यहाँ आता है तो मैं उसकी मदद करूँगा। ठीक है, यहाँ कोई इमेजिनरी की बात नहीं हो रही है, जिस वो कह रहा है कि अगर वो यहाँ पर आ गया ना तो हम उसकी मदद करेंगे या मैं उसकी मदद करूँगा। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों में क्या होगा, जो ही है हमारा, यानी कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब ही आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इफ़ दे कम हियर
आई विल टीच देम, अगर वो यहाँ आते हैं तो मैं उन्हें पढ़ाऊँगा, कोई इमेजिनरी नहीं है, जस्ट रियल सिचुएशन है, ठीक है। यानी कि अगर वो आ गए तो ठीक है मैं पढ़ा दूँ, अदरवाइज ठीक है कोई बात नहीं है, ठीक है। तो दे यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल वर्ब ही आएगी, क्योंकि दे प्लूरल होता है, ठीक है।